ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ और ऋषि मुनिया का जो उपदेश है जीवन नूं सार्थक करने का, उसनूं जिंदगी विच धारण कर सकीए। आप सारिਆਂ दे नाल नाल जितनी भी संगत साडियां मातावां भैणां बजुर्ग बैठे हैं, अज असी बड़ी गहराई दे नाल चर्चा करांगे कि गाय नूं माता क्यों कहा गया है। साडे वेदां विच शब्द आंदा है, ऋग्वेद विच, गावो विश्वस्य मात्र, भाव गाय पूरी दुनिया दी माता है, ये कहा गया है। हुण किवें है माता? सब तो पहला तो असी ये देखिए कि जिहड़ी साडी मातावां भैणां हन, इन्हां दे अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम हुंदा है, प्यार हुंदा है। ये सारा जीवन बच्चों की सेवा लई, परिवार के भले लई अपना लगा दिंदियां हन। जिहड़ा मां शब्द है ये बड़ा ही उच्चा सुच्चा शब्द है। आप जी शायद जानते हो, अजकल विज्ञान एक प्रयोग करती है कि किस शब्द का कितना औरा है, कितनी एनर्जी है। प्रयोग किया गया दुनिया विच अगर कोई सब तो ज़्यादा ताकतवर शब्द है वो मां है। की शब्द है? मां। आप जी को पता है कि मां शब्द की उत्पत्ति किवें हुई है? मां शब्द कित्थों आया है? जिस वक्त गाय माता बच्चे नूं या बच्ची नूं जन्म दिंदी है, तां सब तो पहला जिहड़ी आवाज़ निकलती है बच्चे दी या बच्ची दी, सब तो पहला आवाज़ निकलती है मां। इदां दी आवाज़ निकलती है ना। आप जी सारे पिंडा तो हो, आप जी नूं पता है कि ये आवाज़ सब तो पहलों निकलती है। की आवाज़ है? मां। ते मतलब की होया? ये शब्द मां दा जिहड़ा है ये गाय माता तो आया है, इसलिए गाय नूं माता कहा जाता है। दूसरा, जिहड़ियां साडियां मातावां हन, इन्हां नूं रब ने एक बहुत वड्डी ताकत दित्ती है, जिहड़ी पूरे संसार विच किसी भी जीव कोल नहीं है। वो किहड़ी ताकत है? वो ताकत की है? मां दा दुध। किहड़ी ताकत है? माता दा दुध। आप जी आम पिंडा विच सुनते हो, जिहड़े बहादुर लोग हैं ना, वो कहते हैं कि मैदान में आओ जे मां दा दुध पीता है। किहदा दुध पीता है? मां दा दुध। क्यों ऐसा कहा जाता है? कदे विचार किया? नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि माता दे दुध विच A2 बीटा कैसीन प्रोटीन हुंदा है। किहड़ा प्रोटीन हुंदा है? A2 बीटा कैसीन प्रोटीन। साडे विचकार कोई डॉक्टर बैठा है ना, इस चीज़ नूं नोट करना चाहिए। और आप जी सारे डॉक्टर बन जाओगे अज तो। मैं गुरु की कृपा दे नाल, साडे वेदा शास्त्रां की कृपा दे नाल आप जी नूं जिम्मेवारी दिंदा कि आप जी दे पिंड विच, परिवार विच कोई बीमार नहीं रहेगा। जितनियां मातावां भैणां बैठियां हन, अगर आप एक कथा ध्यान नाल सुनोगे, कोई भी बीमारी शरीर विच नहीं आ सकती, परिवार विच नहीं आ सकती, अपने समाज विच नहीं आ सकती। की है माता के दुध विच? A2 बीटा कैसीन प्रोटीन, प्रोटीन का नाम है। उसका की फायदा है? जिहड़ा A2 बीटा कैसीन प्रोटीन का दुध पींदा है वो बलवान हुंदा है, उसनूं कोई भी रोग नहीं आउंदा। इसे लई बचपन च सानूं की दिता जाता है? माता का दुध। बाणी च भी जिक्र आंदा है, मात दूध जैसे बाले, गुर का बचन बसै जी नाले। कि माता का दुध जिस तरह बच्चे लिए सब तो उत्तम आहार है, इसे तरह
गाय माता का जिहड़ा दुध है अज दी विज्ञान ने मान लिया है कि उस दे अंदर भी A2 बीटा कैसीन प्रोटीन होंदे ने। किस च होंदे? या मां दे दुध च या गऊ माता दे दुध विच वो प्रोटीन होंदे हैं। हुण आप जी दसो, जिहड़ी गाय माता तो इदां दा दुध मिले जिहड़ा मां दा दुध है ते वो पूजन योग है या नहीं है? पूजन योग है ना। इसलिए गाय माता दे दुध की बड़ी ही वड़ियाई की गई है। आप जी देखो, जो गाय माता दे दुध तो घ्यो बनता है, घ्यो उसकी बड़ी महिमा है। गुरबाणी विच भगत धन्ने दा असीं शब्द पढ़ते हाँ, की कहते हैं आप जी? गोपाल तेरो आरता जो जन तुमरी भगत करंदे तिनके काज सवारता, दाल सीधा मांगू घ्यो हमरा खुशी करे नित जियो। कहते हे परमात्मा, हे वाहिगुरु, मैनू की दे? घ्यो, ताकि मेरा हिरदे खुश आ जाए, मेरा दिल खुश रहे। हुण घ्यो खा के दिल खुश हुंदा है, ये साडी बाणी कहती है, ये साडे ग्रंथ कहते हैं, लेकिन असी गाय दा घ्यो नहीं खाते। आप जी देखो, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं पूरी दुनिया सब तो वड्डा विज्ञान मानती है कि इस तो वड्डी कोई साइंस नहीं है। की लिखा गुरु साहब ने? अन्न देवता, पानी देवता, बसंतर देवता, लूण, पंजवा पाया घिरत ता होया पाक पवित्र। कहते जद तक असी घ्यो नहीं पावांगे, घृत कहते गां दे घ्यो नूं, जद तक असी खाने च गां दा घ्यो नहीं मिलावांगे, साडा खाना की नहीं हुंदा? पवित्र नहीं हुंदा। लेकिन इस गल नूं अजकल दे बच्चे, पढ़े लिखे लोग कहते जी ये बाणियां ने पढ़न वास्ते, ये कथावां ने सुनने वास्ते, पर नहीं, ये सच है। अज दी विज्ञान इस गल नूं मनदी है। सदियां तो साडे ऋषि मुनिया ने कहा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हुण गाय माता का जिहड़ा घ्यो है, दुध है, इन्ना पवित्र क्यों है? इसकी की साइंस है? सानू साइंस भी समझनी चाहिए। की साइंस है कि अड अड तरह के मालिक ने जीव रचे संसार के अंदर, सारे अच्छे हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ प्रेम करना चाहिए है, किसी को नफरत नहीं करनी चाहिए। लेकिन तीन तरह की सृष्टि रची, तीन तरह के लोक रचे। वो किहड़े किहड़े हैं? रज तम सत इति गुणा प्रकृति संभवा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये दुनिया तीन गुणा तो रची गई है, रजो गुण, तमो गुण, सतो गुण। अड अड आप सारे बैठे हैं, कोई रजो गुण च है, कोई तमो गुण च है, कोई सतो गुण च है। ये जानना बड़ा जरूरी है कि मेरा गुण की है, मैं किहड़े गुण विच वास करदा हाँ। तीन ही तरह तो प्रकृति रची गई, राजसी, तामसी, सात्विक। जिहड़ी गाय माता है ये सात्विक गुण विच है, और गाय जद चरण जाती है तो की चरती है? हरी हरी घाह और जड़ी बूटियां, जिहड़ी सतो गुण विच हुंदियां हन, सात्विक गुण विच हुंदियां हन। जिद्दां आपां मੱਝ ਦਾ उदाहरण लैंदे हाँ, मੱਝ की करती है? तुसीं चरा के कदे देखना, वो जड़ भी खा जाती है, लेकिन गाय सिर्फ पत्ते और हरी हरी जिहड़ी घाह होएगी उसे नूं खाएगी। क्यों? क्योंकि वो तामसी ते राजसी भोजन नहीं खाती, ते गाय किहड़ा खाती है? सात्विक। हुण जदों सात्विक भोजन खाएगी तो सानूं दुध किदां देगी? सात्विक। इसलिए गाय माता की महिमा है। हुण ये गल गुरु नानक देव महाराज बड़े सुंदर ढंग नाल पेश करते हैं
ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ में ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੀਰ ਦੇ ਉਲਟ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। तो कैसा खाना खाना चाहिए? सात्विक भोजन खाना चाहिए। जे असी राजसी भोजन खावांगे तो उस तो की होएगा? जिद्दां आप प्रेम नाल सुन रहे हो, एक गहराई नाल सुनना। दुनिया दी डॉक्टरी दी सब तो वड्डी फिलॉसफी आप दे नाल सांझी करन लग्या। पहला भोजन है राजसी। किहड़ा भोजन है पहला? राजसी। वो किद्दां दा हुंदा है? राजियां दे खाण दा। किहड़ा हुंदा है? जिहड़ा असीं बड़ा मसालेदार, बड़ा वधिया, जिस च राजमा, मां दी दाल, ड्राई फ्रूट, जिन्हों अजकल आपां की कहंदे आ, सुक्के मेवे, जिहड़े लोग ये भोजन खाणगे उन्हां दे मन ते विकार आउणगे, उन्हां दे गोडे खराब हो जाणगे, चलण दा काम खराब हो जाएगा, मन च पीड़ा चलेगी। ये गल गुरु साहिबान सानू समझाते हैं। कृष्ण जी महाराज गीता विच उपदेश करते हैं, रजस्तु फलम दुखम। तुसी ड्राई फ्रूट रोज खाओ, तुहाडे अंदर हवा वजेगी। क्यों वजेगी हवा? क्योंकि साडे अंदर रब ने हवा रखी है। किवें रखी है? 5 तत्व को तन रचियो। किहड़े किहड़े तत्व हैं? पानी, मिट्टी, अग्नि, हवा ते आकाश। तो जे असीं ज़्यादा हवा वाली चीज़ां खावांगे तो साडी हवा वध जाएगी, जिस तो किन्ने रोग आते हैं? 80 तरह दीयां बीमारियां पैदा हो जाणगियां। जे असीं तमोगुण वाला भोजन खांदे आ, गर्म भोजन, शराब पीने आ, गर्म मसाले खांदे आ, तो साडे शरीर में 40 तरह दी बीमारियां आ जाएंगियां। गुस्से वाले हो जावांगे, हंकार नाल भर जावांगे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? असी निचली योनियां में चले जावांगे। ये साडे गुरु साहिबान ने सानू समझाया। पर अगर असी सात्विक भोजन खांदे आ तो साडा ध्यान किधर जाएगा? सच वल, और असी सुखां की प्राप्ति करांगे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते, रजस्तु फलम दुखम, अजानम तमस फलम, सात्विकम निर्मलम फलम। कि जे सतोगुण का खाना खाओगे, साडा मन जिहड़ा है वो भगती वल जाएगा, रब वल जाएगा। तो गाय माता का जिहड़ा दुध है, घ्यो है, मक्खन है, ये किहड़ा है? ये सतोगुण वाला है। अगर असी ये भोजन ग्रहण करांगे, साडा मन की हो जाएगा? रब की भगती वल वध जाएगा। तो असीं चाहते हैं कि रब की भगती वल वधीए, असीं चाहते हैं कि दुखों तो निकल के सुखां वल आईए। तो एक तरीका है गाय माता का दुध पीना और गाय माता का घ्यो खाना। आप जी देखो, कृष्ण भगवान जब इस सृष्टि में आए, आप जी ने गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। आप जी ने चोरी करके गाय का मक्खन और घ्यो खाना शुरू कर दिता। आप सारे जानते हो कि कृष्ण महाराज दे कोल 9 लाख गाय और गाय का धन सी, गोधन, यानी कि बछड़े और बछड़ियां। उन्होंने चोरी करने की जरूरत सी? जिहदे घर 9 लाख गाइयां होण, उन्होंने चोरी करने की जरूरत है? नहीं है। पर क्यों चोरी किया? ताकि वो समझा सकन, सानू दस सकन कि गाय का घ्यो साडे शरीर दे लई सब तो वड्डी खुराक है। अज दी विज्ञान ने दुनिया की सब तो वधिया खुराक बारे जानकारी दी है। अज दे डॉक्टरां ने, विज्ञानकां ने देखा कि दुनिया च सब तो वधिया भोजन की है। आप जी जान के हैरान होवोगे, गाय माता दे दुध तो वधिया
ਅੱਜ तक कोई भोजन नहीं बन सकिया जिहड़ा ताकतवर होवे। लेकिन असी इस नूं भुलदे जा रहे हैं। आस्ट्रेलिया, अमरीका, इंग्लैंड, कनाडा अज देसी गाय जिहड़ी साडी है इंडिया दी, भारत देश की जिहड़ी गाय है उन्होंने लैके जा रहे हैं। उसका दुध पीना शुरू कर दिता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता लग गया कि इस दे अंदर A2 बीटा कैसीन प्रोटीन है। साडे जिहड़े बाहरले पशु ने जितने भी, उन्हां च A2 बीटा कैसीन प्रोटीन नहीं है। वो दुध जिहड़ी साडी मातावां दे तो असी पीता, उही दुध साडी गाय माता च है। ये पता लग गया अंग्रेज़ां नूं, लेकिन असी फिर भी उत्थे ही बैठे हैं। असी ये गल नहीं समझते। आप जी दे नाल गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो एक शब्द मैं साझा करना चाहूँगा। ध्यान नाल जिद्दां भैणां सुन रही हैं, ध्यान दे के सुनना। वक्त के बादशाह नूं किसी ने कहा कि जो नामदेव है वो गऊ की बड़ी सेवा करता है और हमेशा राम राम करता रहता है, राम के नाम नाल जुड़िया रहता है, बिठल बिठल करता रहता है, भगवान कृष्ण नूं याद करता है। तो की हुंदा है? सुल्तान को शिकायत जाती है कि हमेशा बिठल नूं याद करता है, कृष्ण भगवान नूं याद करता है, गऊ माता की सेवा करता रहता है। राजा ने हुक्म किया कि नामदेव नूं बन के मेरे पेश किया जाए। नामदेव के हथ पैर बन के राजा दे पेश किया गया। बादशाह ने हुक्म किया कि नामदेव अज मैं तेरे सामने गऊ का सिर कट देना है, गऊ नूं बिस्मिल कर देना है। जे तेरे राम विच ताकत है, तेरे बिठल विच, तेरे कृष्ण विच ताकत है, तां ये गऊ नूं फिर जीवित कर देवे। अगर ये गऊ जीवित ना होई, तेरा भी सिर इस गऊ दे नाल वध के तेनों भी इत्थे मार दिता जाएगा। राजा ने 8 पैर का टाइम दे दिता कि 8 पैर तक अगर ये गऊ जीवित हो गई तेनों छड़ दिता जाएगा, अगर ये गऊ जीवित ना हुई तेनों भी नाल ही मार दिता जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब के 1165 ते 66 अंग ते ये शब्द सुभायमान है, आप जी पढ़ सकते हो। ता नामदेव कहन लगे, हे राजा, हे बादशाह, बिस्मिल कीती हुई गाय किवें जीवित हो सकती है? जिसनूं मार दिता गया होवे वो जीवित किवें हो सकता है? इसनूं या तो परमात्मा जीवित कर सकता है या परमात्मा दे संत वो मालिक जीवित कर सकते हैं। मेरे विच ताकत नहीं है, मैं इसनूं जीवित नहीं कर सकता। राजा विच हंकार आंदा है। राजा कहता है कि एक मस्त हाथी लिया जाए और नामदेव ते उसनूं आक्रमण करने लई कह दिता जाए। एक मस्त हाथी आंदा है, नामदेव ते पैर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वह झुक जाता है। जदों हाथी झुक जाता है तो काजी अते मुल्ला नामदेव अगे हथ जोड़न लगते हैं। की हुंदा है? राजा नूं बड़ा गुस्सा आता है। राजा कहता है कि मेरा बड़ा नरादर होया है कि एक सनातनी तो साड़ी बेइज्जती हुई है, काजी मुल्ला सलाम करन लगे हैं, इस नूं बन के मार दिता जाए। फिर हाथी लिया जाता है। हाथी बड़े जोरदार अपना जिहड़ा सूंड हुंदा है वो मारदा है। बाणी विच लिखा है, गजेंद्र करे सूंड की चोट, नामा उधरे हर की ओट। लेकिन नामदेव हरी हरी पुकारदा है, हाथी की सूंड का कोई असर नहीं हुंदा। नामदेव का विश्वास
प्रभु के चरणों विच हुंदा है। राजा नूं होर गुस्सा आंदा है। राजा कहता है कि कित्थे है तेरा कृष्ण, कित्थे है तेरा हरि। मैं एक पैर होर रह गया है, एक पैर बाद तेरी भी गर्दन इसे तरह कट देवांगा। लेकिन गुरबाणी दसदी है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहता है, उसे वक्त भगवान कृष्ण गढ़ ते चढ़ के हाजिर हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे नामदेव, जे तू कहें ता मैं ये धरती नूं कोड़ी कर देवां, कहे तो धरन कोड़ी करूं, कहे तो धरन ऊपर धरूं। कहते जे तू कहे मैं धरती नूं ऊपर चुक दिंदा हां, जे तू कहे मैं मरी हुई गां नूं दोबारा जीवित कर दिंदा हां। इसे तरह होया, किरपा हुई ते गऊ जीवित हो गई। जब गाय जीवित हुई, सारे लोग देखण आए, मालक दे भगत दी लाज बच गई और दुध कढ़िया गया गाय माता दा, मटकी भरी गई, राजे दे अगे धरी गई और राजे नूं कहा, देख ये मालक दी मौज है, ये भगवान दी दया है। ते राजे ने माफी मंगी। ता नामदेव ने कहा, नहीं राजा, ये जो मालिक ने कीता है कर्तव्य, ये कोतक इसलिए कीता है ताकि तू समझ सके कि गऊ माता दी की वड़ाई है, ताकि तू समझ सके कि सानू प्यार दे नाल रहना चाहिए है, आपस विच भाईचारे नाल रहना चाहिए है। ये बाणी, ये उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है। इसे लई नामदेव ने एक संदेश दिता सानू। की संदेश दिता? गुरबाणी राही आप जी कहते हैं, धन धन ओ राम बेन बाजै। कहता वो धन हन, वो जीव धन हन जिहड़े अंदरों अनहद शब्द नूं सुणदे हन, जिहड़े नाम नाल जुड़दे हन। मधुर मधुर धन अनहद गाजै, मिठी मिठी मधुर मधुर धुन अंदरों रब दी सुनते हैं। फिर कहते धन धन मेघा रोमावली, धन धन कृष्ण ओढ़े कामली, धन धन तू माता देवकी, जय ग्रह रमैया कमलापति। कहते जिस घर से कमलापति खुद विष्णु भगवान आके जन्म लेंदे हन, प्रकट होंदे हन, वो माता भी धन है। फिर कहते धन धन वन खंड वृंदावना, जह खेले श्री नारायणा। कह जिथे नारायण भगवान खेले वो वन भी धन है। अंत विच कहते हन, बेन बजावे गो धन चरै, नामे का स्वामी आनंद करे। देखो कितना गहरा उपदेश है। जे आनंद लेना है, सच्चा सुख लेना है संसार विच अते वो परमात्मा की दरगाह विच, तां की करना है? संसार का सुख किवें लेना है? गो धन चरै। कहते जो गऊआं चरदियां हन, चरण तो बाद घर आंदियां हन, असी उन्हां दा दुध पींदे हाँ, घ्यो खांदे हाँ, मक्खण खांदे हाँ, ते सानू आनंद आवेगा, बीमारियां तो दूर हो जावांगे। ते पहला की दस्या? बेन बजावे, कि अपने अंदर हर रोज वो बांसुरी नू सुनो, उस रब की आवाज़ नू सुनो, ते कोई भी दुख नहीं रहेगा। मैं अडाना साहब नू भी और सिंगला साहब नू दसना चाहूँगा कि साडे सिंह साहिबान ने, इन्होंने पिछले कुछ समय पहले गौ माता दे सेवा वास्ते अपनी जमीन दान दी है, जिथे गौशाला बनाने का इन्हां दा मंतव है। और आले दुआले दे जितने भी पिंड हैं वो सारे इस भाव विच हैं कि असी जितनी भी गो धन सड़कों ते है उसनूं सारिआं नूं इकट्ठे करके क्यों ना इत्थे सेवा की जाए।
ताकि एक तो समाज विच ये पता लगे कि गऊ की की महत्ता है। साडे वेदां विच एक शब्द है, ध्यान नाल सुनना, क्योंकि संस्कृत मैं कोशिश करूँगा पंजाबी बोलना ज़्यादा। वेदां विच लिखा है, माता रुद्रा नाम दुहिता वासु नाम सबशा अद्वितीय पुत्र नाम अमृतस्य नाभे। इसका मतलब यह है कि गाय शिव जी की माता है। शिव भगवान की माता कौन है? गाय माता। फिर कहते दुहिता वासु नाम, वासुदेव कौन होए हैं? कृष्ण भगवान के पिता। उन्होंने का जो कुल है उसकी माता भी कौन है? गाय नूं उन्होंने अपनी माता मन्ने। अद्वितीय पुत्र नाम, साढ़े दो तरह के राजे होए हैं, चंद्र और सूर्य, दो तरह के वंशी, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। ये दोवां दी जितने भी साढ़े भारत के लोग हैं इन्हों मानते हैं कि साढ़े राजकुल होए हैं। ये दोवां दी माता कौन है? ये भी साढ़े वेद कहते कि गाय है। फिर कहते अमृतस्य नाभे, कि हे गाय माता तेरी नाभि विच जो पवित्र दुध है वो की है? अमृत वर्गा है। लेकिन दुख की गल है, असी सिर्फ श्लोक पढ़ते हैं, असी ये मनते नहीं कि गाय के दुध विच अमृत वर्गी पवित्रता है। गुरु साहब कहते बाणी विच, गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते हैं, दौलत लंगर वंडिए रस अमृत खीर घियाली। कहते इदा दी होनी चाहिए दौलत दी लंगर जिस विच अमृत वर्गा रस रूपी घ्यो पिया हो। घ्यो किदा हुंदा? रस हुंदा है, अमृत वर्गा हुंदा है। लेकिन असी खांदे? असी नहीं खांदे। क्यों? क्योंकि सानू अज दे डॉक्टर कह दिंदे हन कैलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन जिहड़ा घ्यो खाएगा उसके कदे भी गोडे खराब नहीं हो सकते। ये मेडिकल साइंस मन चुकी है। दूसरा, आप जी देखो कि सब तो ज़्यादा अज दे टाइम विच, मेरी एक एक गल नोट करो जो हुण मैं गल कर रहा, सब तो वड्डी जिहड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि पेड़ पौधे नहीं रहे। हुण पेड़ पौधे है नहीं, ऑक्सीजन मिलती नहीं, बीमारियां आ गई। गुरु साहब ने पेड़ पौधों को सब तो ज्यादा महत्ता दी है। गुरु साहब ने की किया? कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार। आरती लिखी गुरु साहब ने की किया? धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बनराए फलंत ज्योति। कहते कि जिहड़ी वनस्पति नाल हवा निकलेगी तो चवर करेगी। काहदे लई चवर करेगी? साडी जोत नूं फलंत करन वास्ते। ये जड़ी बूटियां दी हवा जद असीं लांगे कोई बीमारी नहीं आएगी। इसे लिए आप बाणी विच लिखते हैं, सात धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा है। एक था गुरु साहब कहते बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाए लखिया। हुण ये गाय नाल किवें जुड़दी है गल? आप जी हैरान हो जाओगे कि पेड़ पौधों की महिमा इसलिए सब तो ज़्यादा है क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देंदे हैं। जे ऑक्सीजन ना होवे साडा जीवन ही नहीं चल सकता। गाय माता एक इदां दा जीव सारे संसार विच विज्ञान मानदी है, विज्ञान ने मान लिया जब साह छड्डदी है ना तो ऑक्सीजन दिंदी है। आपां जदों साह छड्डदे हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो विषैलापन है, जहर है। लेकिन जब गाय साह छड्डदी है, किहड़ी गाय? सिर्फ देसी गाय जिहड़ी असीं साहीवाल कहंदे हैं, राठी कहंदे हैं। जब ये गाय साह छड्डदी है तो की निकलदा? ऑक्सीजन। इसदा मतलब गाय भी की है? पेड़ पौधों तरह काम करती है। जे साडे घरां विच देसी गावां होणगियां ते ऑक्सीजन मिलेगी, साडे फेफड़े खराब नहीं होणगे।
फिर गाय सानू की दिंदी है? खास होर। आप जी देखो कि अज सिंगला साहब विच बैठे हैं, इन्होंने पता है हरियाणा और पंजाब विच सब तो ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, खादां यूज कीतियां जांदियां खेतों विच। उसका की नुकसान है? उसका नुकसान है कि साडी सेहतां खराब हो गई। सानू इदां दा अन्न मिलता है जो असीं खांदे आ, जिस च खाद मिली है, जिस च यूरिया मिले, और वो साडी किडनी खराब कर रहा, साडा लीवर खराब कर रहा, साडी उम्र घटा रहा है। और कितनी खाद मंगाने असीं बाहरों? अकेली DAP 3 लाख करोड़ की आती है बाहरों इंडिया च। कितनी आती है जी? मैं कैमरा लग्या ये नोट हो रहा है, 3 लाख करोड़ की असी DAP बाहरों मंगाते हैं, जिस चो 2 लाख करोड़ सरकार भरती है, सबसिडी दे दी है, और 1 लाख करोड़ साडे किसान भरा देंगे हैं। 1 लाख करोड़ बाहर चला जाता है। और 3 लाख करोड़ असी किहनूं देता? अंग्रेज़ां नूं। और आप की ले लिया? जहर। फिर बीमार होए, फिर बीमार होकर असी दवाइयां खाइयां, फिर पैसे दे रहे हैं, अरबां रुपए असी दवाइयां ते बाहर भेजी जा रहे हैं। अगर असी की करिए, सिर्फ गाय का जिहड़ा गोबर है, हुण गोबर देखो, गोबर का मतलब की है? गोवर, गाय का वरदान, वो वरदान है। अगर असी गाय का गोबर इकट्ठा करके अपने खेतों में पा लीए या उसकी खाद बना लीए, हरियाणा पंजाब की गौशाला जिन्नियां ने अगर सारियां दी खाद बन जे, 10 लाख करोड़ की खाद बन सकती है। और उस खाद तो हज़ारां गुणा वधिया है ते हज़ारां गुणा ही सस्ती है। लेकिन असी ये नहीं करते। असी कहते हैं ना जी, असी तो अंग्रेजी दवाइयां खानी है और अंग्रेजी ही खाद पानी है। एक गल मैं व्यासपीठ तो कह रहा, क्योंकि व्यासपीठ से कोई भी इदां की गल नहीं की जाती जो वेदां शास्त्रां या ग्रंथ से ना लिखी हो, अपने वालों कोई गल नहीं दसी जा सकती। एक गल जिहड़े साडे एग्रीकल्चर के विग्यानिक ने, जिदा साडे लुधियाना नाम रखता गुरु नानक देव महाराज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नाम गुरु नानक देव महाराज है, पर उत्थे कैमिकल ने, उत्थे दवाइयां ने जिन्हां ने खेती का नाश मारता, सारियां साडी जड़ी बूटियां खत्म कर दी। और जिहड़े अंग्रेजी डॉक्टर ने, उन्होंने दवाइयां के नाम से साडे शरीरां का नाश कर दिता। अगर असी बाबे नानक नूं मनण वाले हाँ, कृष्ण महाराज नूं, राम नूं मनण वाले हाँ, ते असी अपने खेतों च वो खाद पाइए जिहड़े साडे बजुर्ग पाते सन, वो फसलां लाइए जिहड़े बाबे नानक ने सानू समझाइयां सन, वो ना लाइए जिहड़ी अंग्रेज सानू आके समझाई जा रहे। साडी फसलां खत्म कर दित्तियां, पेड़ पौधे जड़ी बूटियां खत्म कर दित्तियां, और नाले साडी सेहतां खत्म कर दित्तियां। आप जी देखो, अगर भगवान कृष्ण और राम की सेहत चंगी ना होंदी कि पूरी दुनिया का भरमण करके इन्ना वधिया संदेश देंदे। गुरु साहबान की जिंदगी पढ़ के देखो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जिंदगी पढ़ के देखो। सब तो पहला तो मैं चाहूँगा कि आप सारे चौथी पातशाही के नाम से असी गौशाला का नाम रखा है श्री गुरु रामदास महाराज के नाम। उन्होंने याद करते एक शब्द उन्हों का भी मैं बोलना चाहूँगा, जिदा प्रेम प्यार नाल आप सुन रहे हो, उन्होंने आप याद करते हुए एक शब्द बोलते हैं। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज, आप जी विच कितनी विनम्रता सी, कितना प्रेम सी, कितना प्यार सी, और असी कितने हंकारी हाँ। उन्हां दी बाणी तो आपां नूं सहज ही पता लग जाना है की कहंदे गुरु साहब। गुरु साहब कहंदे, रामा हम दासन दास करीजै। कहंदे हे राम, सानू अपने दासां दा
दास बना। फिर की कहते एक बाणी च कहते राम गुर पारस परस करीजै। देखो ध्यान नाल सुनन दा शब्द है। कहते राम की है पारस है। कौन पारस है? राम। गुर गुरु भी पारस है। राम गुर पारस परस करीजै। कहता सानू परस के की बनाता? पारस। मतलब की है? अगर असी संतां महापुरुषां दे संगत विच जांदे आ, गुरु दी शरण विच जांदे आ, ते गुरु सानू किवें दा बना लैंदा है? अपने वर्गा पारस बना लेंदा है, क्योंकि वह खुद पारस है। देखो चौथी पातशाही की विनम्रता जो मैं आप जी दसना चाहता सी। कहते हम मलीन मनूर अत फीके मिल साधु पारस कीजिए। कहते असी ते लोहा भी नहीं सी, क्योंकि जो पारस है वह लोहे नूं जद परस करता है, छूंदा है तो उन्होंने सोना बना दिंदा है। पर कहते मैं तो लोहा भी नहीं सी, मैं की सी? लोहे ते लगी हुई मैल मनूर जंग। कहता मैं तो लोहे ते लगी जंग सी। गुरु साहब कहते मैनू कौन मिल गए? तीजी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज। कहते उन्होंने मैनू की बना लिया? पारस बना लिया। सो इदां दे गुरु साहबान की याद विच आपां नाम रखा गुरु रामदास गौशाला।